साल 2025 ख़त्म। हर साल के जैसे ये साल भी ख़त्म हो गया और बस 6-7 दिन बचे हैं आज को मिला करके और नया साल। और डेफिनेटली देखना ये साल मेरा 2026 आने वाला ये साल मेरा होगा। रिलेट कर पा रहे हो? मतलब अक्सर होता नहीं, यही होता है मेरे साथ तो खैर ऐसे ही होता है, आप लोगों का पता नहीं। मैं हर दिसंबर के लास्ट वीक में ना यही सोचता हूँ यार ये साल तो ख़त्म होने वाला है और इस साल मैंने कुछ भी हासिल नहीं करा और ये और सालों जैसा ही साल चला गया, तो अब क्या करें। और लेकिन जो अगले वाला साल होने वाला है ना मेरा, वो साल मेरा ही होगा, क्योंकि ये साल जो मैंने बर्बाद करा है इससे मैं सीख लूँगा और सीख अपन ने कोई ली नहीं और फिर मैं 2026 को अपना साल बनाऊँगा। पता है मैं ये सेम चीज़ सोच रहा था आज से 10 दिन पहले, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोच रहा। खैर सच बताऊं तो नहीं, क्योंकि 10 दिन पहले ना मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है। तो देखो यार 2025 तो पूरा ख़त्म हो गया, 10 दिन पहले भी ख़त्म ही होने वाला था और अभी भी ख़त्म ही होने वाला है ना। जो दिमाग होता है ना वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। वो पता नहीं क्यों, खैर मेरा दिमाग भी ऐसा है, तुम्हारा दिमाग भी ऐसा है। मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट सभी का दिमाग ऐसा होता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो वो ना दिमाग कुछ इस तरीके से होता है कि वो ना 100 चीज़ें अच्छी होती है ना अपने साथ में, लेकिन वो फिर भी 5 चीज़ों को लेकर के बैठेगा। और सच बताऊँ तो उसमें कोई गलती नहीं है, एकदम नॉर्मल है यार। तो पता है फिर मैंने नोटबुक उठाई, रफ नोटबुक अपनी, और उसमें लिखना स्टार्ट करा कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो इस साल हैं और लेकिन जो मेरे साथ पिछले साल नहीं थी। तो जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट करा ना, मुझे पहले तो कोई आइडिया नहीं आया कि वो सब थी, रियल लाइफ में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में चल रही थी। लेकिन मेरा एल्गोरिथम ही इस तरह का था, वो दिखने नहीं दे रहा था मुझे। तो जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट करा ना, वो चीज़ें मेरे सामने आने लगी वर्चुअली। तो फिर मैंने 1 पॉइंट लिखा, फिर मैंने 2 पॉइंट लिखा, फिर मैंने तीसरा पॉइंट लिखा। और बिलीव नहीं करोगे, मैंने सोचा भी नहीं था मेरे पास ऐसी 14 से 15 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने इस साल अचीव करी थी और जिसके लिए मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ और उसने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है बहुत अच्छे लेवल पे। और वो चीज़ें मेरे साथ पिछले साल नहीं थी। कहने का ये मतलब है, मैं ना उस टाइम पे अपने टेबल पे बैठा हुआ था, स्टडी टेबल पे, तो मैं ऐसे ही रैंडम लैपटॉप पे अपने वीडियो देख रहा था। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने रफ नोटबुक उठाई और रफ नोटबुक में मुझे पता था खैर आइडिया कोई नहीं आएगा और मुझे कुछ पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ हासिल करा भी नहीं 2025 में, ऐसा मुझे लग रहा था बैकग्राउंड के अंदर। क्योंकि जो दिमाग का एल्गोरिदम होता है ना अपने, ये एकदम यूट्यूब के जैसा होता है। तो मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूँ, और इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो मुझे आज से 10 दिन पहले लग रहा था कि मेरा साल वेस्ट हो गया, और सच बताऊँ तो मेरा साल वेस्ट नहीं हुआ, वो बस मुझे लग रहा था वो एल्गोरिदम की वजह से। और मेरे पास ऐसी 15 चीज़ें हैं जो मैंने इस साल अचीव करी है और अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ मेरा 2025 बिल्कुल वेस्ट नहीं गया, मैंने बहुत कुछ हासिल करा इस साल। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आप एक काम करो, अभी ये जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना आप, एक बार यूट्यूब को बंद कर देना इस वीडियो के बाद में, या फिर अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ इसके बाद ही बंद कर देना। बस एक चीज़ करनी है, बस एक चीज़। जैसे यूट्यूब पे बंद करा ना आपने, नोट्स सेक्शन आया आपकी किसी भी एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, iOS हो, कुछ भी हो, लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप पे नोटपैड ओपन कर लो, नोट्स ओपन कर लो, कुछ भी ओपन कर लो। या फिर अगर एक स्टूडेंट हो जो कि तुम अपने किसी नोटबुक के पास बैठे हो तो तुम एक पेन और एक नोटबुक उठा लो, पेंसिल भी ले सकते हो यार। तो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें लिखना है ऊपर द ईयर 2025 हेडिंग में लिखना है तुम्हें, ठीक है। और पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखना है कि मैंने इस मतलब जो भी तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास इस साल है लेकिन पिछले साल नहीं थी। हो सकता है नए कपड़े हो सकते हैं वो, या फिर नई सोच हो सकती है, कोई नई हॉबी, कोई नई स्किल हो सकती है, कोई नया इंसान हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत चीज़ें हो सकती है। कोई नई सीख हो सकती है, कोई नई गलती कर सकते हो तुम लोग। और गलती करी ना, और गलती किसी को अच्छी पसंद होती भी नहीं है, तो वो गलती से सीख ले ही लेता है इंसान। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन 1 बार वो किसी ना किसी तरह से गलती से सीख ले ही लेता है। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ बस, जो मेरा मतलब जो भी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ ना, देखो मैं कोई फैंसी एडिटिंग नहीं कर रहा इसके अंदर, ना कोई फैंसी कुछ थंबनेल वगैरह डाल रहा हूँ, एकदम रैंडम थॉट है। बस मुझे लगा यार बताना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगता है साल में हर इंसान को इस दौरान यही लगता है कि यार मेरा पूरा साल वेस्ट चला गया, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ करके जो शायद ये चीज़ें जानते हों या फिर कुछ भी कह सकते हो।
तो देखो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ तो मैं बहुत कारगर होगी। जब मैंने ये चीज़ को करा ना तब मुझे पता चला नहीं भाई मेरा 2025 तो बहुत अच्छा गया है। मैं तो फालतू में इसको मतलब दिमाग में बैठा रखा था कि 2025 अच्छा नहीं गया। लेकिन देखो यूट्यूब पे तुम्हें ढेरों वीडियोस मिलेंगी कि यार 2025 तो निकल गया, अब 2026 तो मेरा ही होगा। अपने 2026 को कैसे ग्रैब करें, कैसे प्रिपेयर करें, रेजोल्यूशन बनाएं, कुछ पता नहीं क्या क्या घंटे मतलब क्या क्या चीज़ें करें भाई। मैं कहूँगा यार तुम आगे जो होने वाला है तुम्हें पता ही नहीं, जो तुम्हारे साथ हो चुका है उस पर तो ध्यान दे लो, और तुम डेफिनेटली करके देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ ऐसी हुई हैं और लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि तुम्हारा एल्गोरिथम उसी तरीके से, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था और मैं सोच रहा यार क्या कमाल चीज़ है, मतलब मुझे कैसे नहीं पता था मेरे साथ 15 चीज़ें ऐसी हुई है, मैंने ऐसी अचीव करी है जो मेरे साथ पिछले साल नहीं थी लेकिन इस साल है। ये भी तो एक अचीवमेंट ही है ना। तो ये चीज़ करके देखना और फिर बताना कैसी लगी। और मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके से चीज़ें बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं लगेगी। तुम्हें ना सिर्फ 5 मिनट देना है। मैं कहता हूँ 5 मिनट तो कोई इंसान किसी को भी दे सकता है। 5 मिनट बहुत ऐसा टाइम होता है यार, हर इंसान के पास देने को टाइम होता है। 5 मिनट तो बहुत कम हो गए। तुम 1 मिनट ही करके देख लो, तुम 5 पॉइंट लिखो जो तुमने 2025 में अचीव करे हैं, कुछ तो पता चलेगा। और फिर उस चीज़ के लिए ना तुम थैंकफुल होना भगवान को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा। मैं तो भोले बाबा को मानता हूँ, तो थैंक यू भोले बाबा। मेरे पास ये जो 5 साल मैंने इस साल अचीव करी हैं, 5 चीज़ें इस साल मैंने अचीव करी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, थैंकफुल होता हूँ। और तुम डेफिनेटली देखना, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा तुम्हारा 2025 ख़राब चला गया। खैर हो सकता है कि आप लोगों में से किसी की लाइफ बहुत अच्छी हो, किसी ने बहुत कुछ अचीव करा हो और किसी ने बहुत कम अचीव करा हो। मैं सच बताऊँ तो देखो इसमें कुछ गलती नहीं है। मैंने ये जब चीज़ स्टार्ट करी थी ना तब मुझे लगा था कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जैसे थोड़ा सा खुश हो जाना, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम बिताना या कुछ भी ऐसा कर लेना। लेकिन सच बताऊँ तो इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी और वो अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो मुझे पता चली थी कि मैंने 2025 में अचीव करी है। हो सकेगा तो मैं लिस्ट में डाल दूंगा, अपनी फ़ोटोज़ डाल दूंगा कि मैंने ऐसी क्या चीज़ें अचीव करी है, और फिर आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि आप क्या चीज़ें डाल सकते हो। यार मेरे लिए तो बहुत काम करी है ये चीज़, तो मुझे ना ऐसा लगा था कि मुझे भी बतानी चाहिए और दूसरों को बतानी चाहिए, क्या पता उनके लिए भी काम करें। तो मैंने सोचा कैमरा उठाते हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने कैमरा उठाया, ट्राइपॉड पे लगाया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगा ये हेल्प करी होगी आपकी किसी भी तरह से, तो क्यों ना इसको करके देखना। पता है अक्सर होता क्या है ना कि इंसान का दिमाग है ना बहुत तेज़ होता है। वो इतना तेज़ होता है ना, वो खुद को हमेशा इम्प्रूव करने में लगा रहता है। और मैंने ना बहुत जगह ये देखी है, जैसे इंस्टाग्राम पे हो गया, सोशल मीडिया पे हो गया एक तरह से, उसमें ना इंसान को क्रिटिसाइज़ करने पे मजबूर करा जाता है, सेल्फ क्रिटिसाइज करने पे मजबूर करा जाता है कि यार तूने इस साल कुछ अचीव नहीं करा लेकिन अगला साल तेरा होगा। तुमने इस साल कुछ अचीव नहीं करा, अगर तुम्हें पता है ये बात, लेकिन तुम्हें ये बात जाननी जरूरी होती है कि तुमने अगले साल बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। अगर तुमने ऐसी चीज़ें करी, तुमने ये करी, तुमने वो करी, 5 चीज़ ऐसी कर लो जो तुम्हारा साल बहुत शानदार जाएगा। तुम्हें रेजोल्यूशन ऐसे बना लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई घंटा भाई कुछ नहीं है। मतलब मैं तो कहता हूँ सिंपल है। जो इस साल तुमने, जो भी तुम्हारा साल गया ना, जिस भी तरह का गया है, नोट्स उठाओ, फ़ोन बंद करके यूट्यूब पे या फिर कोई नोटबुक है तो उसको खोलो, एक रफ़ पेज ही खोल लो। यार मैंने तो रफ़ नोटबुक में करा था, पेज नोटबुक का तो पेज भी यूज़ नहीं करा मैंने। तो मैंने सोचा था कुछ पता तो मिलना नहीं, चीज़ें तो निकलनी नहीं जो मैंने अचीव करी इस साल। मुझे लगा था साल वेस्ट है, तो मैंने सोचा था एक रफ़ नोटबुक का रफ़ पेज पे इसमें लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। और जब मैंने लिखना स्टार्ट करा ना भाई, वो बहुत शानदार चीज़ें निकल के आई और मुझे पता नहीं था कि मैंने सच में ये सब चीज़ें अचीव करी हैं। यार इंसान के साथ ना यही होता है, उसका दिमाग ना उसका दुश्मन होता है। हर बार नहीं, कभी कभी, इस केस में तो है। तो चलता हूँ मैं, देखना करके आप ट्राई। हैप्पी क्रिसमस एवरीवन, कैसे हो आप सभी।